रात में जीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2 से 3 दिन हो गया और यूपीएससी पिछले साल का कट ऑफ जारी कर दिया है, प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल विथ इंटरव्यू। आज आपके लिए मैं वही वीडियो लेकर आया हूं, फाइनल कट ऑफ, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, और इस पर मैं तुलनात्मक चर्चा करूंगा क्योंकि मैं पिछले 3 साल के कट ऑफ को सामने रख करके आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग देखें यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा न्यू मेरिट, सीरियल नंबर, कैटेगरी 2020, 21, 22, 23 और 24। क्या देख रहे हैं हम लोग? जनरल कैटेगरी का 2020 में मेरिट गया था 92.25, यानी 47 क्वेश्चन जो प्लस माइनस करके सही किया था, या 46 पॉइंट समथिंग उसका जो है हुआ था। 21 में ये जनरल का मेरिट नीचे आया, 87.54 हो गया। 22 में यह मेरिट फिर गिरा, 88.22 हो गया, बढ़ गया। 23 में यह मेरिट 75.41 एकदम नीचे आ गया, और 24 में यह फिर से बढ़कर 87.98 हो गया, और 25 का तो अब परीक्षा होगा। तो अगर हम लोग एक सेफ पॉइंट लेकर के चलें तो ये मानकर चलना है कि अब अगर जनरल कैंडिडेट के लड़के को 90 प्लस अगर नहीं आएगा तो उसका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलना कठिन हो जाएगा, ये ट्रेंड बता रहा है। 90 प्लस का मतलब होता है 45 प्लस, और 45 प्लस लाने के लिए, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको कम से कम और 30 के आसपास तो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। यानी आपको 75 के आसपास, 70 to 75 के आसपास अटेम्प्ट लेना है। अगर उसमें 20 गलत हो गया तो 75 में से 20 माइनस कर दीजिए, 55 पे आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन पर 1 गलत हो रहा है, तो अगर हम उसको 7 भी मान लें तो 55 से 7 माइनस करेंगे तो 48 के आसपास रुकता है। इसका मतलब 70 प्लस क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, तभी जा कर के हम यहाँ पहुँचेंगे। अब आइए दोस्तों, EWS 77.55 मेरिट गया था 2020 में, 80.14 2021 में, 82.83 2022 में, 68.03 2023 में, और 85.92 2024 में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि EWS कैटेगरी के लड़कों को 86 प्लस करना पड़ेगा मार्क्स, तब वो सेफ जोन में जाएगा। OBC 89.12, 2021 में 84.85, 87.54, 74.75 और 2024 में 87.28। इसका मतलब OBC कैटेगरी के लड़कों को 88 प्लस करना होगा, तो वो परीक्षा के अगले ही दिन सेफ साइज में होगा। SC 2020 में 74.84, 21 में 75.41, 22 में 74.08, 23 में 59.25 और उसके बाद 79.03। मेरा मानना है 82 प्लस जो है SC कैटेगरी के लड़कों को करना पड़ेगा। उसी तरह ST में 2020 में 68.71, 21 में 70.71, 22 में 69.35, 23 में 47.82 और 24 में 74.23। इसका मतलब 76 प्लस SC ST कैटेगरी के लड़के को करना है। तो अब अगर इसको समराइज करें तो जनरल लड़का ये मानकर चले कि 46 क्वेश्चन उसका प्लस माइनस करके सही होना चाहिए।
EWS जो है 43 क्वेश्चन उनको प्लस माइनस करके सही होना चाहिए। OBC 44 क्वेश्चन, SC 41 क्वेश्चन और SC ST 38 क्वेश्चन जो है जब उसका प्लस माइनस करके सही होगा तब अब लग रहा है कि प्रीलिम्स में उसका नंबर लगेगा। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें, अभी और भी कैटेगरी है। दोस्तों मैं जब भी NCERT की बात करता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं, क्योंकि इसमें मैं अकेले 1000 घंटा मेहनत किया हूं। ये एक NCERT का ऐसा कोर्स है जो भारत में इससे अच्छा कोर्स नहीं हो सकता है। विश्वास लर्निंग ऐप पर है, आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐसा ही फोटो दिखेगा स्टैंडर्ड 6 to 12। आप उस कोर्स को सब्सक्राइब करिए। आप अभी देखें कि GPSC के भूगोल में 26 प्रश्न 30 में से NCERT में से था। इसमें इतिहास आपको 6 से 12, भूगोल 6 से 12, राजनीति शास्त्र 6 से 12, सामान्य विज्ञान 6 से 10, अर्थव्यवस्था 9 से 11, कला संस्कृति 11-12 और समाज शास्त्र 11-12 मिलेगा। इसमें जो वीडियो है वो टोटल 850 है और घंटे 950। मात्र 3999 में ये 1 साल के लिए आपको वीडियो मिलेगा देखने को। तो आप इसको सब्सक्राइब करके और आप अगले परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। अब आइए जरा PWBD कैटेगरी को देखें। तो इसमें PWBD 1, PWBD 2, PWBD 3 और PWBD 4 है। 2020 में PWBD 1 का 70.06 मेरिट था, 21 में घट के 68.02 हुआ, 22 में 49.84 हुआ, 23 में 40.40 हुआ और 24 में 69.42। हमें लगता है 71 प्लस इस वर्ग को करना पड़ेगा। PWBD 2 63.94, 21 में 67.33, 22 में 58.59, 23 में 47.13 और 24 में 65.32। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि 68 प्लस इनको करना पड़ेगा। PWBD 3 वाले 2020 में 40.82, 21 में 43.09, 22 में 40.40, 23 में 40.40 और 24 में 40.56। मुझे लगता है 42 प्लस अगर इनका हो जाए तो ये सेफ हैं। और PWBD 4 20 में नहीं था कैटेगरी, 45.80 2021 में, 41.76 22 में, 33.68 23 में और 40.56, तो यहाँ 40 प्लस। लेकिन ये कट ऑफ कैसे गिना जाएगा? तो कट ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ GS पेपर 1 ओनली GS पेपर 1 के आधार पे कट ऑफ तय होगा। और GS पेपर 2 वाज क्वालिफाइंग नेचर विथ 33% मार्क्स। देखिए कभी UPSC नहीं कहता है कि वो CSET है, तो GS पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये कहानी है। अगर आप 2025 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो दोस्तों गुजरात में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो धोरण 12 की परीक्षा के बाद UPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो धोरण 12 પછી શું આ માટે ફ્રી સેમિનાર 27 એપ્રિલ સવારે 10 કલાકે રાખવામાં આવ્યા છે। જો તમે આ સેમિનાર અટેન્ડ કરવા માંગો છો તો રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ગૂગલ ફોર્મ છે જેમાં તમે પોતાનું નામ રજિસ્ટર્ડ કરાવી શકો છો। જો તમે રજિસ્ટ્રેશન गूगल फॉर्म में नहीं आप करवा पाए हों तो 9428804128 पर और 7043771326 पर रजिस्टर करा सकते हैं। अब आइए UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में देखें। ये 3 साल का हमने लिया। मुख्य परीक्षा में ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है।
22, 23 और 24। जनरल कैटेगरी का मैं पहले यहाँ बता दूँ कि मुख्य परीक्षा 1750 मार्क की होती है, रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू छोड़ के। तो 1750 मार्क में इंटरव्यू कॉल कितने मार्क पे आया? तो 2022 में 748, 23 में 741 और 24 में 729, यानी रिटन एग्ज़ाम में ट्रेंड जो है वो घट रहा है। प्री में बढ़ रहा है मेरिट, और ये शो कर रहा है कि मेंस में इंटरव्यू कॉल कम पे आ रहा है। लेकिन इसका एक वजह सीटों का संख्या भी ज़्यादा हो सकता है, हालांकि वो तो प्री पे भी लागू होना चाहिए। तो ये देखकर मैं पिघल नहीं जाऊंगा कि 729 पे हो जाएगा। मैं कहूँगा कि अगर आप 750 नंबर के आसपास का प्रयास करिए जनरल कैटेगरी के लड़के, तो इंटरव्यू में थोड़ा ठीक मार्क भी आ जाए तो आपके चांस बन जाते हैं। EWS में 715 गया 22 में, 706 गया 23 में और 696 गया 24 में। तो मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप EWS वर्ग में हैं तो रिटर्न में 720 प्लस मिनिमम इतना तो ज़रूर होल्ड करिए, वरना केवल इंटरव्यू दे पाइएगा, वापस लौट जाइएगा। OBC में 714 2022 में, 712 2023 में और 24 में 702। यहाँ मैं OBC कैटेगरी के लड़के को कहूँगा कि आपको 725 मेंटेन करना चाहिए। SC वर्ग में 2022 में 699, 23 में 694 और 24 में 685, 700 मार्क SC कैटेगरी के लड़के को रिटर्न में मेंटेन करना चाहिए। और ST में 22 में 706, 23 में 692 और 24 में 684। तो ST कैटेगरी का मेरिट को मैं 710 के पास ले जाना चाहूँगा कि आपको इतना मार्क्स अगर आ जाए तो अगर इंटरव्यू में थोड़ा कम भी दिया तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा। ये है आपका ये 5 कैटेगरी का रिजल्ट। अभी और PW जो है वो बाकी हैं, उनके बारे में देखें। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप 2026 में GPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो GPSC के क्लास 1-2 में नवी परीक्षा पद्धति मुजब GPSC वर्ग 1B માટે फ्री सेमिनार 27 અપ્રિલના રોજ સાંજે 5 કલાકે આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે। જો તમે આ સેમિનાર એટેન્ડ કરવા માંગો છો તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ગૂગલ ફોર્મ છે, આ ફોર્મમાં નામ નોંધાવીને તમે રજિસ્ટર કરાવી શકો છો। જો તમે વિશ્વાસ લર્નિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ફોનથી સંપર્કમાં આવ્યા માંગો છો તો 9428804128 અને 7043771326। अब आइए UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में PWBD1 वर्ग। तो PWBD1 वर्ग 2022 में 677, 23 में 673, 24 में 663। मेरा मानना है 680 प्लस अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। PWBD2 706 2022 में, 718 2023 में, 696 2024 में, 710 प्लस आप मैनेज करिए। PWBD3 351 2022 में, 396 2023 में, 307 2024 में, 410 प्लस आपको रिटर्न में लाने का प्रयास करना चाहिए। और PWBD4 419, 445 और 361। यहाँ बहुत ज़्यादा डेविएशन है, इसलिए आपको 450 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए इसमें मेरिट कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन द ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर। 7 जो पेपर है कॉम्पिटिटिव, उसमें मिनिमम 10% तो एक में लाना ही होगा, यानी 25 मार्क। वो है ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ें। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्ट्रेटेजी जानना है तो आईएएस माटे फ्री सेमिनार अहमदाबादમાં 27 એપ્રિલ સવારે 10 વાગે યોજવામાં આવ્યો છે। રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે। જો તમે આ સેમિનાર અટેન્ડ કરવા માંગો છો તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ગૂગલ ફોર્મ છે, આમાં તમે નામ નોંધાવ્યા પછી રજિસ્ટર કરી શકો છો। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अब अंतिम मेरिट में आइए, जो मेन है कि इतना तो आना ही चाहिए, तभी आप हीरो हैं। गला में फूल माला पहनना है तो चाहे रिटर्न में लाइए चाहे इंटरव्यू में लाइए, लेकिन दोनों मिला के। जनरल कैटेगरी 2022 में 960 गया, 2023 में 953 गया और 24 में 947 गया। मुझे लगता है कि 970 मार्क्स जो है मिनिमम आप जरूर अचीव करिए मेंस और इंटरव्यू मिला के। EWS 926, 923 और 917, मैं आपको कहूँगा कि 940 आप जो है मैनेज करिए विथ इंटरव्यू। OBC 923, 919, 910, मेरा मानना है कि इनको भी 940 रखना चाहिए दोनों मिला के, तब ये ग्रुप बी ए पा पाएंगे, नहीं तो इसमें तो कुछ भी मिलेगा। SC 893, 890, 880, मेरा मानना है कि उनको 910 प्लस का विथ इंटरव्यू टारगेट रखना चाहिए। और ST 900, 891, 884, तो ये 920 प्लस का टारगेट रखें तो उनके लिए ग्रुप ए किसी तरह ईजी हो सकता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग, अगर आप यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के समान अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और ये वाला देखिएगा कोर्स समान अध्ययन यूपीएससी जीपीएससी। ये 1200 घंटे की क्लास है। इसमें सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी वाला है, कला संस्कृति एनसीईआरटी 11-12 है, पर्यावरण इसमें हमने इग्नो के बुकलेट से पढ़ाया है, इतिहास में प्राचीन भारत केसी श्रीवास्तव और आधुनिक भारत BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा है, भूगोल हमने इसमें भौतिक भूगोल सविंदर सिंह से पढ़ाया है और भारत का भूगोल जो है वो BL फड़िया से पढ़ाया है। सॉरी क्या कहते हैं, चतुर्भुज मामूरी, सॉरी गलत हो जा रहा है, हमने खुल्लर से पढ़ाया है। इतने किताब दिमाग में होते हैं ना। भारतीय राज्य व्यवस्था हमने अपने नोट्स और बेयर एक्ट से पढ़ाया है, अर्थव्यवस्था लाल एंड लाल से है और विज्ञान तकनीक जो है वो स्पेक्ट्रम से है। फीस 7,999 है, 1 साल का जो है आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगा। अब आइए PWBD 1 कैटेगरी में 222 में 879, 223 में 894 और 2024 में 876, 905 प्लस। PWBD 913, 930, 913, 925 प्लस। PWBD 3 632, 756, 701, 770 प्लस। PWBD 3-4 590, 589, 461, मेरा मानना है 525 प्लस आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ये आपको कैटेगरी वाइज प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल रिजल्ट आपको बताए। अब आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए और आप उस तरह से जो है अपने आप को तैयार करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।